आज हम देखेंगे 2 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए थोड़ा इसे हम रिलेट करके याद करने का प्रश्न करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में बताया गया था आपको कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू वाले जितने भी पदार्थ हैं, सिगरेट है, इसके अलावा अन्य जितने भी निकोटिन्स जिसमें होते हैं उसको निषेध की बात की गई थी, जिससे क्या हो तो शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाया जा सके। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा कि ठीक उसके एक दिन बाद जब 31 मई को किसकी बात की जा रही थी, तो तंबाकू के निषेध की। तो जो व्यक्ति तंबाकू छोड़ दिया है, अब क्या स्टार्ट कर दिया है पीना, तो अब वह दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बताया जा रहा है डिटेल में। जो दूध है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और भारत में आपको ये भी जानना है कि जैसे विश्व स्तर पर हम अभी बात किए, तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1921 में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में दुग्ध उत्पादक के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस बार जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया उसका थीम आपको याद रखना है क्या है, तो 20th एनिवर्सरी वर्ल्ड मिल्क डे, ये थीम आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए हम 2 जून से संबंधित और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा आज 2 जून है, तो आज ही तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। तेलंगाना किससे अलग होकर एक राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में बना था। एवं देख लीजिए 1 जून से यहाँ पे एक और दिवस है उसकी बात की गई है, तो यह क्या है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है कि हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। देखिए यही है वाजिद खान, तो वे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो यह म्यूजिशियन थे यानी कि सिंगर थे। हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि बताया गया है कि गायक के अलावा संगीतकार भी थे, यानी कि यह म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा उन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। तो इनके बारे में और सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़े तो कहा जा रहा है कि माई लाइफ माई योगा, यहाँ देख सकते हैं यह एक प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है। तो यह इनमें से किसके द्वारा किया गया है, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन या अक्षय कुमार। तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है माई लाइफ माई योगा। जैसा कि आपको पता होगा योगा जो है वो शरीर के लिए काफ़ी ही लाभकारी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई द्वारा नामित किया गया है। तो कल आपको बताया गया था जो भारत में खेल संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। तो उसके बाद आप अर्जुन पुरस्कार को समझिए कि अर्जुन पुरस्कार क्या है, तो यह भी खेल से रिलेटेड पुरस्कार है। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामित किया गया था। तो उसी प्रकार अभी जो अर्जुन पुरस्कार है उसके लिए इनमें से किसे नामित किया गया, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं शिखर धवन को नामित किया गया। अर्जुन यहाँ से क्रिकेट जितने भी क्रिकेटर हैं वहाँ से 3 व्यक्तियों को अभी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है किसके लिए, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए। उन तीनों का नाम आपको याद रखना है। पहला हो गया शिखर धवन, दूसरा हो गया ईशांत शर्मा और तीसरा दीप्ति शर्मा। जो दीप्ति शर्मा है वह भारतीय जो वुमेंस क्रिकेटर है वहीं उसी के खिलाड़ी हैं। तो आप इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। अब थोड़ा हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में जाने तो इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि कितने लाख रुपए की प्राइज़ दिया जाता है। तो 5 लाख रुपए का हर विजेता को प्राइज़ दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यानी कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं यह किसके द्वारा किया गया है, तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि रविशंकर प्रसाद कौन है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी साथ ही संचार और कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं। तो इनके बारे में याद रखना है रविशंकर प्रसाद। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता यानी कि न्यू एज टेक माइंड सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। इसके अलावा अभी रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा एक और कार्यक्रम लाया गया है, एक पोर्टल लाया गया है, तो यह भी आप जानना है वे कौन सा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल एक अलग से लाया गया है, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। इसका नाम देख सकते हैं यहाँ पे ai.gov.in। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा FSSAI है वह क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको आप समझ सकते हैं 2006 में एक अधिनियम के माध्यम से लाया गया था और पुनः इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। तो FSSAI का फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है या किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो इसका जो उद्देश्य है, अभी हम जितने भी सुरक्षित या संपूर्ण आहार लेते हैं उसमें कितनी गुणवत्तापूर्ण आहार है। आप कोई भी पैकेट खरीदिए, अगर वो FSSAI से सर्टिफाइड है तो आप उसके क्या है तो वो उसको अर्थात सुरक्षा की जांच की गई है FSSAI के द्वारा, तभी उसे मार्केट में बेचने की क्या मिली है, तो छूट मिली है। तो आप इसे समझ सकते हैं। इसकी स्थापना याद रखिएगा 2011 में। ऑप्शन में क्या थे, एक ऑप्शन में अनीता कोटवानी का भी नाम लिया गया था। तो जो अनीता कोटवानी है उनको अभी देख सकते हैं डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया, तो ये भी याद रखिएगा जो कैरेट इंडिया है एक मीडिया एजेंसी है, उसके वे अभी CEO नियुक्त किए गए हैं। तो कौन, अनीता कोटवानी। इसके अलावा एक और ऑप्शन में था, यहाँ पे देख सकते हैं वे थे ऑप्शन ए में थे PR जयशंकर। तो जो PR जयशंकर है उसे IIFCL, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फिर से क्या होगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वे अभी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इनको आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न है कि श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल परीक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी किया है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा TCS के द्वारा किया है। TCS का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इससे आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत की जो सरकार है उसके द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को 445 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की गई है, तो ऐसा किसको किया गया, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो जल शक्ति मिशन है वो केंद्र सरकार 2024 तक हर घर जल पहुँचाने का उसका लक्ष्य है। तो 2024 को डेडलाइन जो है उसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो उसे आपको कमेंट में बताना है। यहाँ प्रश्न है कि पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी किया है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर एक फिल्म जारी किया गया है, तो वह कौन सा सरकारी योजना है और किसके द्वारा किया गया है, तो नेशनल जियोग्राफिक चैनल आप देखोगे तो उसी के द्वारा यह किया गया है। तो यह स्वच्छ भारत मिशन, जैसा कि आपको पता होगा जब फर्स्ट टर्म में नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो उनका लक्ष्य था कि जो महात्मा गांधी का सपना था कि देश को स्वच्छ रखना, तो उसी को चलते 2 अक्टूबर 2014 को यह स्कीम लाया गया था। तो इसकी तिथि आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया था, तो 2014 में, और कब, तो 2 अक्टूबर 2014। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग चीज़ बताया गया है, मेक इन इंडिया, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना। अब आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कब लाया गया था, जल जीवन मिशन कब लाया गया था, और आयुष्मान भारत योजना इसके अंतर्गत पता होगा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा, यानी कि और लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराएगा फ्री में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है यह कब लाया गया था और कितने परिवार लोगों को यह मुहैया कराया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से बताना है रिलेट करके यहाँ पर, और उसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो अभी पूछा गया उसी को आप कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।